हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन को पढ़ा था, जिसमें से हम लोगों ने व्यंजन के पार्ट स्पर्श व्यंजन, कंठस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को पढ़ा था। अब व्यंजन के ही पार्ट होते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं संयुक्त व्यंजन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कई एग्जामों में आया है कि जैसे छा किन वर्णों से मिलकर बना है, तो आधा का और मूर्धन्य सा से मिलकर क्या बनता है? छा बनता है। त्रा किससे मिलकर बना है? आधा ता प्लस रा, तो क्या बन जाएगा? त्रा। आधा जा प्लस इया क्या बन जाएगा? ज्ञा। सा, आधा सा और रा मिलके क्या बन जाता है? स्रा, है ना। ये जो चार वर्ण है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, फिर डिटेल धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। जहां कम से कम दो व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं, ये देख रहे हैं, दो व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जो दोनों जुड़ा है, इससे मिलके, इससे जुड़ के जो बना है छा, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए और दो तीन चीजें हैं इसमें, देखते हैं। दिया है इसमें पहला वाला व्यंजन आधा होता है, तो देखिए पहला व्यंजन यही है ना, ये आधा है। हलंत लगाए मतलब आधा का और मूर्धन्य सा मिलके छा, और उसके बाद वाला व्यंजन पूरा होता है। पहला व्यंजन आधा, ओकरे बदिया वाला पूरा, पहले वाला आधा, ओकरे बाद वाला पूरा, पहले वाला आधा व्यंजन, दूसरा वाला पूरा व्यंजन, पहले वाला आधा व्यंजन, दूसरा वाला पूरा व्यंजन। इस लाइन से स्पष्ट है ये चीजें, ठीक है ना। और देखिए दिया है हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने? हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन? छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। छा किससे मिलकर बना है? आधा का और मूर्धन सा। चलिए, त्रा किससे बना है? आधा ता प्लस रा। ज्ञा किससे मिलकर बना है? आधा जा प्लस इया। स्रा किससे मिलकर के बना है? आधा तालव्य सा प्लस रा। इससे मिलकर के स्रा का निर्माण हुआ है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाएगा संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो आप कहेंगे संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, क्रमशः छ, त्र, ज्ञा, स्रा। इन्हें ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे की ओर हम देखते हैं। अगला पार्ट है उच्छिप्त या उच्छिप्त व्यंजन, है ना। चलिए परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है, उसे हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं किसको? उच्छिप्त व्यंजन को। चलिए उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2। कौन कौन? डा और ढा। कौन कौन? डा और ढा, ये उच्छिप्त व्यंजन है। कौन कौन? डा और ढा, इसे हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। आइए देखते हैं। उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग शब्द के मध्य में, मध्य मतलब बीच में अथवा अंत में होता है। क्या? जैसे सड़क और क्या? मेढक। देख रहे हैं बीच में इसका प्रयोग किया गया है। तो ये क्वालिटी होती है द्विगुण व्यंजन की या उच्छिप्त व्यंजन की, ये हमेशा शब्द के मध्य में अथवा शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। किसमें? शब्द के प्रारंभ में, या शब्द के मध्य में अथवा शब्द के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। उच्छिप्त व्यंजन एक बार पुनः देखिए।
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा झटके से ऊपर की ओर उठे उसे उच्चित व्यंजन कहते हैं। अभी आप बोल के देखिए, डा ढा, डा ढा, झटके से हमारी जीवा ऊपर की ओर उठ रही है, इसीलिए इसको हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। कोई पूछे उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, डा और ढा। कोई पूछे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ स्रा। कोई पूछे ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4, तीनों सा और हा। कोई पूछे अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, या वा रा ला। कोई पूछे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो आप कखा गघा अंगा, चचा जझा इया, टठ डाढ़ा अड़ा, तथा तथा ना, पफा बभा मा, है ना, यहां तक। और कोई पूछे स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम, तो आप बताएंगे स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए वर्गीय कहते हैं क्योंकि हर एक पंक्तियों में वर्णों की संख्या ऊपर से देखिए, बगल से देखिए, नीचे से देखिए, तो सारे ओर 5-5 आते हैं। ये एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आशा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है ना, ये भी बात क्लियर हो जाए कि हमारे हिंदी में कितने वर्ण हैं। आइए देखते हैं। हम लोगों ने स्वर कितना पढ़ा था? 11 प्रकार का। चलिए, अयोग्यवाह 2, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4। संयुक्त व्यंजन कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और क्या? स्रा। ये पढ़ा था ना। उच्छिप्त व्यंजन डा और ढा, ठीक है ना, इसको हमने पढ़ा था। तो अयोग्य वाह किसे कहते हैं? अंग और आहा को, है ना, क्या कहते हैं? अयोग्य वाह कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने वर्ण हैं हमारी हिंदी में? हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण होते हैं। चलिए आप लोग बताइए, ABCD में जो अंग्रेजी की वर्णमाला है ABCD, इसमें कितने होते हैं? कमेंट करके बताइएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। आइए हम देख लेते हैं। कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो उप व्यंजन हैं, उनके अन्य भी नाम है ना, उसको हम देख लेंगे। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा ये दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से याद रहे कि इसको क्या कहते हैं। ला को हम वैसे देखा जाए तो ला हमारा या वा रा ला, इसको हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन है। लेकिन अगर विकल्प में अंतस्थ व्यंजन ना हो, हमारा पार्श्विक व्यंजन दिया हुआ हो, तो हम ला को पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। आइए देख लेते हैं। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व माने होता है बगल। क्या होता है? बगल। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा के बगल भाग अर्थात पार्श्व भाग पर बल पड़ता है, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जब हम ला बोलते हैं तो हमारे जिह्वा के अगल बगल भाग पर ला ला अगल बगल भाग पर बल पड़ता है, इसलिए ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे जिह्वा के बल पर, हमारे जिह्वा के अगल बगल बल पड़ता हो, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ला ही एक ऐसा व्यंजन है जिसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। आइए देख लेते हैं दूसरा व्यंजन, लुंठित व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा पीछे की ओर मुड़ती है, उसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। किसे? जिन व्यंजनों के उच्चारण में करते समय हमारी जिह्वा पीछे की ओर मुड़ती है, उसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो रा ही एक ऐसा है जिसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। रा आप बोल के देखिए, रा रा रा। आप देख रहे हैं हमारी जिह्वा अर्थात जीभ जो है पीछे की ओर मुड़ जा रही है, इसीलिए हम रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे पहले इसका। चलिए, आशा है आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब आप पूरी तरह से हम लोग व्यंजन आपको पढ़ा दिए। बहुत अच्छे तरीके से हमने जितना हो सका उससे बेहतर आपको पढ़ाने का प्रयास किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं अगर कोई गलती होगी उसको भी आप बताइएगा। आपके कोई प्रश्न होंगे उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आपका 100% आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। तो आशा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब रिवीजन
जब ये सिलेबस समाप्त होगा हमारा वर्णमाला, एक बार पूरा रिवीजन भी होगा। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहे और 1 मिनट आपका लेंगे। अगर आप ये चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जब वीडियो डालें तो आप तक सूचना सबसे पहले पहुंचे। पहले से जुड़े हैं तो आप विभिन्न ग्रुपों में शेयर करें, ताकि और सारे लोग जुड़ सकें और इस निःशुल्क कक्षा का पूरा लाभ उठा सकें। तब तक के लिए आप बने रहे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।